गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 25 दिसंबर की और दिन है थर्सडे का। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा डिटॉक्स डाइट चल रहा है, तो उसका आज तीसरा और आखिरी दिन है। आज के ब्लॉग में मैं शेयर करूंगी अपने 3 दिन के डिटॉक्स डाइट का रियल एक्सपीरियंस जो मुझे फील हुआ, साथ में अपने आज पूरे दिन का डाइट जो मैं आज दिन भर खाई हूं, क्योंकि आज मेरा लास्ट डे का डिटॉक्स डाइट है। और साथ में कुछ जरूरी बातें भी मैं आप लोग से शेयर करूंगी। अभी इस टाइम पे सुबह के बज रहे हैं 9:30 और इस टाइम पे मेरा नहाना धोना सब कुछ हो चुका था। तो आज मेरे पास काफी टाइमिंग है क्योंकि मुझे किचन में कुछ बनाना नहीं है। हस्बैंड जी ऑफिशियल टूर से बाहर गए हैं और मेरी बेटी का आज क्रिसमस की छुट्टी है, तो मैं बहुत फ्री थी और बालकनी में अच्छा धूप काफी दिनों के बाद आया था। तो बस मैं उसी धूप का फायदा उठाकर वहां बैठ के अपने हाथ पैर में अच्छे से थोड़ा मॉइस्चर कर रही थी, हाथ पैर को नारियल तेल से। क्योंकि क्या होते हैं ना, नहाने के बाद हाथ बहुत ड्राइनेस हो जाते हैं हाथ और पैरों में। तो थोड़ा थोड़ा ऐसे तो टाइम मिलता नहीं है, सुबह बहुत भागम दौड़ी होती है, लेकिन आज बहुत रिलैक्स वाली सुबह थी मेरी। तो इसीलिए मैं आराम से बालकनी में बैठी हुई थी, काफी देर बैठी, 15-20 मिनट। मेरी बेटी उठी थी जस्ट उसी समय, तो मैं बोली कि बेटा वीडियो ऑन कर दो, तो वही थोड़ा सा क्लिप वो बना ली थी। उसके बाद टाइमिंग हो गया था 10 बज गया था, तो मेरी ईटिंग विंडो की टाइमिंग हो गई थी। तो घड़ी दिखाने के लिए मैं जब अंदर गई तो मैं सोची कि चलो वहीं बैठ के अपनी बर्फी खा लेती हूँ। और इस टाइम पे मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। और आज मेरे डिटॉक्स डाइट के लास्ट दिन का ब्रेकफास्ट है दही चूड़ा। जैसा कि मैं आप लोगों को बताई कि ब्रेकफास्ट मुझे कुछ बनाना नहीं था, तो प्लानिंग की थी कि बेटी की छुट्टी है तो थोड़ा सा मतलब होता है ना, एक दिन छुट्टी वाले दिन रिलैक्स तो होना चाहिए। तो इसीलिए, और हस्बैंड जी है नहीं, अगर वो रहते तो फिर मुझे कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ता ही ना। तो इसीलिए हम दोनों माँ बेटी का आज था कि दही चूड़ा खाएंगे। तो वही मैं दही चूड़ा लेके बालकनी में ही, आज मुझे बालकनी से हटना नहीं है, मतलब पूरा मजा लेना है धूप का। मेरी बेटी का ब्रेकफास्ट हो गया था इस टाइम पे, तो मैं उसे बोली कि बेटा थोड़ा सा क्लिप और बना दो ब्रेकफास्ट करने का भी। आज जितना भी वीडियो बना है ना, बहुत छोटा बना है वीडियो, लेकिन हाँ, सारी वीडियो मुझे ट्राइपॉड लगाने की नीड ही नहीं पड़ी। मेरी बेटी ही सारा थोड़ा थोड़ा क्लिप मतलब निकाल लिए मोबाइल से। और इस टाइम पे मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका था। और जैसा कि आप लोगों को बताई हूँ कि 11:30 या 12 बजे तक लास्ट मेरे बालकनी में धूप होती है, उसके बाद धूप निकल जाती है। तो बस मैं चाय बैठा दी थी और यहाँ मैं अपनी बेटी को बोली कि बेटा थोड़ा चाय छान के लेते आ। तो वही वो चाय और थोड़े पीनट्स के साथ लेकर दी थी मुझे। तो यहाँ मैं बैठ के वही आराम से अपनी चाय पी। और टीवी भी मैं ऑन की थी, लेकिन उस समय टीवी बंद कर दी थी ना, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लगता है, डाउट आता है कि टीवी चलेगा तो कॉपीराइट आ जाएगा। इसलिए मैं टीवी ना उस टाइम पे बंद कर दी थी जब उस चाय लेकर मेरी बेटी आ रही थी। और अभी इस टाइम पे मैं लंच बना रही हूँ, लंच की तैयारी कर रही हूँ। और हमारी प्लानिंग है, मेरी और मेरी बेटी की, कि हम लोग आज फ्राइड राइस खाएंगे। तो चावल मैं बना दी थी पहले ही, मतलब आधा घंटा पहले बना ली थी। और अभी इस टाइम पे जब हमें खाने का मन किया ना, भूख लगा ना, क्योंकि चूड़ा ऑलरेडी थोड़ा सा होता है, पेट में हैवी हो जाता है, फूल जाता है, तो भूख जल्दी लग ही नहीं रही थी। मैं फ्रूट्स वगैरह भी कुछ नहीं खाई हूँ, क्योंकि मुझे ना कोई फ्रूट्स की या मिड मॉर्निंग स्नैक्स की नीड ही नहीं लगी। तो अब मैं बना रही हूँ लंच, और लंच में बना रही हूँ, जैसा कि आप लोग बताइए, फ्राइड राइस बना रही हूँ। तो उसकी रेसिपी तो कुछ देने की जरूरत नहीं है, बहुत ही मिनिमम सब्जियों के साथ मैं फ्राइड राइस बनाती हूँ और बस मैं वही बना रही हूँ। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने डिटॉक्स डाइट के 3 दिन का एक्सपीरियंस जो मुझे आज फील हुआ। जब मैं आज तीसरे दिन यानी कि लास्ट दिन जब मैं सो के उठी ना, तो मेरी बॉडी बहुत ही लाइट फील कर रही थी, बहुत अच्छा मुझे फील हो रहा था। मतलब मुझे ऐसा विश्वास है ना कि अगर मैं कल सुबह, मतलब आज पूरे दिन डिटॉक्स डाइट करने के बाद कल सुबह वेइंग स्केल पर खड़ी हूँ तो मेरा वेट पक्का डाउन मुझे दिखेगा, ऐसा मुझे अंदर से फीलिंग आ रही थी। क्योंकि सच में बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा था, बहुत अच्छा। और मैं तो जरूर लेने वाली हूँ, क्योंकि भाई 3 दिन मैं जो डाइट ली हूँ उसका कुछ रिजल्ट मिला है कि नहीं। देखिए मेरे इंच लॉसेस तो बहुत अच्छे हुए थे 21 डे के वेट लॉस चैलेंज में, लेकिन आप लोगों को मैं बताई थी कि मेरे वेइंग स्केल पर मुझे रिजल्ट नहीं दिखा था। तो बस अब मैं 3 दिन के डिटॉक्स डाइट के बाद जरूर वेइंग स्केल पर खड़ी होंगी और अब देखूंगी कि मुझे कितने बेनिफिट्स के हुए हैं कि नहीं। तो मैं आप लोग से ये चीज पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोग भी ये जानना चाहते हैं? देखिए वैसे तो 3-3 दिन में मैं वेट देखती भी नहीं हूँ, और आप लोग से भी बोलती हूँ कि 3-3 दिन पर, 4-4 दिन पर वेट नहीं देखा जाता है। एटलीस्ट 15 डेज में एक बार, 15 दिन डेडिकेशन के साथ आप अपना जो रूटीन है उसको फॉलो कीजिए, डाइट और वर्कआउट दोनों रूटीन। और उसके बाद 15 दिन के बाद आप अपने वेइंग स्केल पर खड़े होकर अपने वेट को देख सकते हैं। और मैं भी वही करती हूँ। लेकिन हाँ, अभी जो मैं 3 दिन का डिटॉक्स डाइट ली हूँ, मैं 2 टाइम नमक छोड़ी हूँ, तो मुझे मतलब जानने का क्यूरियोसिटी है कि भाई 3 दिन में कुछ फर्क पड़ा कि नहीं। तो मैं तो वेइंग स्केल पर खड़ी होंगी कल सुबह और देखूंगी कि मेरे वेट कितना अंतर पड़ा है या अंतर पड़ा है कि नहीं, जो कि मुझे 100% विश्वास है कि डेफिनेटली अंतर पड़ा है। तो मैं देखूंगी। तो मैं आप लोग से एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि इस 3 दिन के डिटॉक्स डाइट में मेरा
वेट कितना हुआ है, मतलब मुझे वेइंग स्केल पर कुछ फायदा हुआ है कि नहीं। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। मैं जो भी रिजल्ट आएगा, मतलब जो मैं अर्ली मॉर्निंग कर लूंगी, वो अगले ब्लॉग में, जब नेक्स्ट ब्लॉग मेरा आएगा मंडे को, तो मैं उसमें शेयर कर दूंगी कि मेरा वेट कितना कम हुआ था। और दूसरी बात कि जो मैं पिछले ब्लॉग में आप लोग से बताई थी कि प्लीज जो भी लोग डिटॉक्स डाइट करते हैं, नमक छोड़ने वाला, नमक जो छोड़ रहे हैं अपने मील्स में 1 टाइम या 2 टाइम, प्लीज वो 3 से 5 दिनों से ज्यादा नहीं कीजिएगा, क्योंकि 3 से 5 दिनों से ज्यादा मतलब नमक छोड़ के डाइट करना सही बात नहीं होती है। अब जहां तक मेरी बात है कि मैं क्यों की हूँ डाइट, वो मैं बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि वेइंग स्केल पर वजन घटाना नहीं, अगर मेरा घटा है तो मैं बहुत स्ट्रेस में आ गई थी और इस स्ट्रेस की वजह से मैं डिटॉक्स डाइट ली हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये इसलिए ली हूँ क्योंकि आप लोग को जैसे पता है न्यू ईयर आने वाला है, तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन में मैं कुछ भी खाऊंगी पीऊंगी, तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरा लाइन है ना, लक्ष्मण रेखा, जैसे मैं 65 kg मेरा लक्ष्मण रेखा है, मैं नहीं चाहती हूँ कि उससे मेरा वेट बढ़ जाए। तो मैं अगर डिटॉक्स डाइट करके अपना अगर 1-2 kg भी घटाई होंगी, तो क्या होगा ना कि अगर मैं न्यू ईयर सेलिब्रेशन में कुछ खाऊं पीऊं या कुछ भी इंजॉय करूं, तो उस समय मेरा वेट अगर बढ़े भी 1-2 kg, तो मैं 65 तक आके फिर रुक जाऊं, तब मुझे अपने टारगेट वेट में पहुंचने में ज्यादा फिर से मेहनत नहीं करनी पड़ी। अगर मेरा वेट मैं उसी समय छोड़ देती, मतलब नॉर्मल जो 21 डेज चैलेंज के बाद मैं छोड़ देती, और उसके बाद अगर मैं अपना न्यू ईयर एंजॉय करती, तो जाहिर सी बात है 1-2 kg बढ़ जाता, तो 67-68 हो जाता, जो कि मैं नहीं चाहती थी। इसलिए मैं 3 दिन का डिटॉक्स डाइट ली थी, ताकि मेरा 2 kg भी अगर घटे, मान लीजिए मेरा 63 भी आए, अब कितना आएगा वो मैं कल सुबह देख लूंगी, तो मुझे ऐसा लगेगा ना कि जो मैं लक्ष्मण रेखा खींची हूँ 65 kg वाला, उसको मैं क्रॉस नहीं करूंगी। मतलब न्यू ईयर एंजॉय करने के बाद भी मैं अपनी 65 वाली जो लाइन है उसे मैं क्रॉस नहीं करूंगी, तो मैं आसानी से फिर से वापस से अपनी जर्नी को अच्छे से रिस्टार्ट कर सकती हूँ। मैं डिमोटिवेट नहीं होंगी। देखिए, मेरा टारगेट वेट 60 kg का है, लेकिन 65 kg मैं एक लाइन खींच के रखी हूँ कि उसके ऊपर मेरा वेट बढ़ता है ना, तब मुझे स्ट्रेस हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर मेरा वेट 65 तक रहे और सब मैं अपना जो लाइफस्टाइल एंजॉय भी करूँ, अपनी रूटीन को भी फॉलो करूँ, तो मुझे हेडेक नहीं होता है। क्योंकि देखिए, एक ही लाइफ है, हमें अपनी लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय भी करना है, साथ साथ अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है। अब आज तो मेरा डिटॉक्स डाइट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन न्यू ईयर के पहले तक मैं इसे मेंटेन करने के लिए अपना बैलेंस डाइट और वर्कआउट रूटीन को कंटिन्यू रखूंगी। अच्छा, बहुत सी फ्रेंड्स मेरी है ना जो वर्कआउट वीडियो की डिमांड करती हैं, एक अलग से वर्कआउट वीडियो होनी चाहिए, तो वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, लेकिन स्टैंडिंग वर्कआउट अलग है और मैट एक्सरसाइज की अलग है। तो मैं सोच रही हूँ ना कि एक ऐसा वर्कआउट वीडियो बना दूं जिसमें मेरा स्टैंडिंग एक्सरसाइज और मैट एक्सरसाइज दोनों का कॉम्बो है। मतलब वो वीडियो अगर आप ऑन कीजिएगा 35 से 40 मिनट तक कीजिएगा ना, तो आपको बहुत बेनिफिट होंगे। और मेरी एक्सरसाइज आप लोग को पता है कि बहुत ही इजी होते हैं, लेकिन साथ में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, खास करके इंच लॉस में। तो मैं एक नेक्स्ट वीक में मेरा एक ऐसा वीडियो आएगा जिसमें मैं स्टैंडिंग एक्सरसाइज और मैट एक्सरसाइज दोनों को कॉम्बो करके और एक वीडियो बनाऊंगी। जिन्हें भी वर्कआउट मेरे वीडियो को देख के करना होगा ना, वो आराम से उसे खोलिएगा और आराम से उसे देखते हुए ना आप 35 मिनट 40 मिनट वर्कआउट कीजिएगा। आप देखिएगा, सिर्फ 15 दिन उस वर्कआउट को फॉलो करने से ना आपको आपके इंच लॉस में काफी फर्क महसूस हो जाएगा। तो मैं ऐसा प्लानिंग कर रही हूँ, तो आप लोग बताइए, मुझे सजेस्ट कीजिए कि क्या आप लोग ऐसा चाहते हैं मैं नेक्स्ट वीक में ऐसा कोई वीडियो बना दूं जो मेरे स्टैंडिंग और मैट एक्सरसाइज की कॉम्बो हो। तो प्लीज इसे भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जैसा कि मैं आप लोग को 2 दिन पहले के ब्लॉग में प्रॉमिस की थी कि मैं अपना एक होम टूर वीडियो भी शेयर करूंगी, वो भी इस ईयर के एंडिंग तक। तो मैं उसकी भी एक वीडियो बनाऊंगी और आप लोग को दिखाऊंगी कि बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स का डिमांड आ गया था कि दीदी आप अपना एक होम टूर वीडियो भी शेयर करिए। और हाँ, अब एक और जरूरी बात, न्यू ईयर सेलिब्रेशन का ब्लॉग आप लोग को चाहिए होगा तो बताइएगा, मैं एक पूरा डिटेल ब्लॉग बनाकर शेयर कर दूंगी कि इस बार मैंने अपना न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट किया है। तो आई थिंक मैं इस छोटे से ब्लॉग में सभी बातों को शेयर कर दी हूँ, अपने 3 दिन के डिटॉक्स डाइट का एक्सपीरियंस जो कि मुझे फील हुआ है, और साथ में उसका रिजल्ट में मैं शो कर दूंगी अगर कमेंट आया तो। और उसके अलावा मैं ये शेयर की हूँ कि नेक्स्ट वीक में मेरे कौन कौन से वीडियोस आने वाले हैं। तो मेरा होम टूर का वीडियो आएगा, साथ में मेरा एक वर्कआउट वीडियो आएगा जिसमें मेरा स्टैंडिंग वर्कआउट और मैट एक्सरसाइज दोनों की कॉम्बो रहेगी, और साथ में मैं न्यू ईयर सेलिब्रेशन का ब्लॉग भी शेयर करूंगी। लेकिन हाँ, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए
बताइएगा, मुझे हौसला मिलता है वीडियो बनाने का और बहुत अच्छा भी लगता है आप लोगों के कमेंट से। तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा किसी किसी कौन कौन सी वीडियो को देखने में दिलचस्पी है, जरा मुझे भी जानना है कि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो मेरे वेट लॉस के अलावा और क्या क्या चीज देखना चाहते हैं, मतलब मेरे वेट लॉस जर्नी के अलावा और क्या क्या चीज देखना चाहते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और रहा बात आज के डाइट का, तो मैं आप लोग को दिखा ही दी, वीडियो में चल रहा था कि मैं मॉर्निंग में दही चूड़ा ली हूँ, दोपहर में फ्राइड राइस ली थी और अभी रात में 6:30-7 बजे के करीब हो रहा होगा, आप लोग को टाइम में दिखा दी, और इसमें मैं ओट्स ली हूँ। तो ये मेरे पूरे दिन का डाइट था। कल मैं मॉर्निंग में अपना वेट लूंगी और उसके बाद मेरा बाकी के 5 दिन तक, जब तक न्यू ईयर नहीं आता है, तब तक मैं अपना बैलेंस डाइट के साथ इसे मेंटेन करने की पूरी ट्राई करूंगी और मैं करूंगी भी, क्योंकि वही मैं बताई ना कि मुझे मजा भी करना है और अपना हेल्थ को भी ध्यान रखना है। और लास्ट में आप लोगों को फिर से एक बार रिवाइंड करवा दूं कि डिटॉक्स डाइट वेट लॉस का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, इसे बहुत दिनों तक करना सेफ नहीं है। एट द एंड आप ये मान सकते हैं कि डिटॉक्स डाइट एक रीसेट बटन है। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो प्लीज हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।